क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके पैसा ट्रेडिंग के अंदर कमाया जा सकता है? आज आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप एआई को यूज करने वाले हो अपने ट्रेडिंग के अंदर, और आपको एक ऐसे टूल की जानकारी मिलने वाली है जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगा। आज मेरे साथ एक सेबी रजिस्टर्ड आरआईए कनेक्टेड है जो आज आपको डिटेल में एआई का यूज करके ट्रेडिंग से पैसा कमाना सिखाने वाले हैं। सो वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। मैं आपको मिलवाने वाला हूं विद वन एंड ओनली मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी जी से। सो तिवारी साहब, स्वागत है आपका हमारे गो सेलिब्रेट शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बदलती चली जा रही है, और मेरे हिसाब से आने वाले वक्त में, आज से यहाँ से 5 साल बाद बात करेंगे ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में बहुत सारी जगह लेने वाला है। तो जब सभी जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो ट्रेडिंग में क्यों नहीं? तो एआई एलटीपी कैलकुलेटर इंडिया का पहला ऐसा ऑप्शन चेन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर लेता है, एआई के थ्रू। ओके, आप में बड़ी बात है ना? तो दोस्तों, कई तरीके के यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। लोग ट्रेडिंग कई तरीके से करते हैं। कई सारे लोग प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग और यहाँ पर जो ट्रेडिंग है, इसमें क्या फ़र्क है थोड़ा सा मैं खुद बता देता हूँ आपको। ये सर का एक सॉफ्टवेयर है, एनएससी ऑप्शन चेन एलटीपी कैलकुलेटर। तो आप गूगल पर जाके सिंपली लिखेगा एलटीपी कैलकुलेटर, और आपको इस तरीके से लॉगिन करने के लिए एलटीपी कैलकुलेटर मिल जाएगा। जब आप लॉगिन करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आपके सामने ये एक ऑप्शन चेन खुलेगी, और आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पर आपको चार्ट दिखेगा। जो आपको चार्ट दिख रहा है, अब कमाल की चीज़ देखिए। अब कोई चाहता है कि मैं रिवर्सल पकड़ूं, तो रिवर्सल के लिए प्राइस एक्शन वाला बंदा वेट करेगा कि यहाँ पर पहले ये हैमर कैंडल बनेगी, हैमर के बाद मुझे कंफर्मेशन मिलेगी और फिर मैं जाके ट्रेड लूँगा। बट ज़्यादातर लोग ट्रेड कब करना चाहते हैं? जब प्राइस यहाँ पर, ये प्राइस नीचे आ रहा था और यहीं से रिवर्स होगा, ये कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पर इनका जो ये सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जब से एआई वर्जन आया, यहाँ पर देखिए आपने एआई एलटीपी, इसे मैंने ऑन कर रखा है। इसे हटा दूंगा तो चार्ट ब्लैंक है, कुछ भी नहीं पता। बट जैसे ये लगा दिया तो यहाँ पर देखिए कि हैमर बनने से पहले यहाँ पर ये लाइन पहले से थी, जिसने बता दिया कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा। आज इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों को भी ट्रेडिंग करनी है तो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, लाइव, 920 और एआई, और ये तीनों अलग अलग तरीके की लाइन्स हैं। इसे एक बार आप लोगों को बताइए और बताइए कहाँ से इसे शुरू किया जाए। तो ये बेसिकली होता क्या है कि बाजार में ट्रेडिंग में टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। टेक्नोलॉजी वर्सेस साइकोलॉजी, है ना? आप ये कि मैं बहुत अच्छा सा टूल लेकर के आ जाता हूँ, ठीक है, मैं आपको बैठे बिठाए बोल देता हूँ कि ठीक है, यहाँ से एक ट्रेड बनता है, ये ट्रेड खरीद लो, ठीक है। उसके बाद आपका जो इंटरनल मन है, क्या वो उस ट्रेड में आपको टिकने देगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो टेक्नोलॉजी वर्सेस साइकोलॉजी की बात करें तो हमेशा जीतती साइकोलॉजी ही है, टेक्नोलॉजी नहीं जीतती है। टेक्नोलॉजी चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी फीचर आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, साइकोलॉजी जब तक स्ट्रांग नहीं रहेगी तब तक आपके ट्रेड से स्ट्रांग नहीं बनेंगे। तो एलटीपी कैलकुलेटर जो है, वो एलटीपी कैलकुलेटर टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पर साइकोलॉजिकली भी आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजिकली भी यहाँ पर चीज़ें कंट्रोल में आपके आनी शुरू होंगी जब आप इसको देखना शुरू करेंगे। 3 अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो 3 अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं आपके चार्ट साइड में। आप कर्सर लेकर के जाइए, वहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है 4 मैजिकल स्पॉट लाइन्स, है ना? अब 4 मैजिकल स्पॉट लाइन्स के बगल में लाइव लाइन, 920 की लाइन, और उसके साथ साथ आपको दिखाई दे रही है एआई एलटीपी की लाइन। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और तीनों अलग अलग बातें बोलती हैं। तीनों बातों को समझना पड़ेगा। आज के बाजार को देखें तो आज के बाजार में सेंटर में टॉप पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, निफ्टी इज न्यूट्रल निफ्टी का 2:20 आई थिंक समय हो रहा है, 2:30 बज गया है लगभग समय, है ना? 2:30 बजे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और निफ्टी इज न्यूट्रल। पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि ये एकदम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट डे है। मेरे ख्याल से मैंने अपने जीवन काल में जितना भी दिन ऑप्शन चेन को देखा होगा, और जब से मैं ऑप्शन चेन को देख रहा हूँ, शायद ऐसा मैंने पहले कभी देखा हो कि 10 बार भी टोटल देखा हो कि निफ्टी इज न्यूट्रल एट 2:30 PM, 2:30 बजे तक निफ्टी न्यूट्रल है ना? मतलब 10 बार मैं बता रहा हूँ, और मैं ये पिछले 10 सालों का देखा जोखा बता रहा हूँ। हम न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की मेरी थ्योरी है ना? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की थ्योरी में 9 सिनेरियोज आते हैं। इन 9 यहाँ पर दिखते हैं क्या वो? हाँ, दिखते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 न्यूट्रल, जहाँ पे क्लिक करो, निफ्टी इज न्यूट्रल पर क्लिक करिए, निफ्टी इज न्यूट्रल पे क्लिक करिए। अब इसमें देखिए फर्स्ट सिनेरियो लिखा हुआ है, फर्स्ट सिनेरियो पे क्लिक कर दीजिए। देखिए 9 सिनेरियोज हैं।
9 सिनेरियोज में सिनेरियो नंबर 1 है जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग और सपोर्ट स्ट्रांग, मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों सुबह से कहीं मूव करने की कोशिश ही ना किए हों। मॉर्निंग से 9:15 से सुबह से बाजार खुला और सुबह से लेके अभी तक रेजिस्टेंस और सपोर्ट ने कहीं मूव करने की कोशिश ही नहीं की, वो जहां है वहीं के वहीं खड़े रह गए। आप हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे, पिछले 2 साल का बाजार ढूंढ डालेंगे, शायद 2 बार ऐसा मिले कि जब सुबह से लेकर 2:30 बजे तक बाजार इतनी देर तक यहाँ ऐसा न्यूट्रल में खड़ा रह जाए। बहुत रेयर सिनेरियो, सुपर्ब सिनेरियो जिसको बोलते हैं, कंसोलिडेशन वाला सिनेरियो। फ्राइडे के बाजार को देखेंगे तो फ्राइडे के बाजार में भी 12 बजे के बाद दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुए, तो उसके बाद कंसोलिडेशन आ गया था, और वही मंडे को वही कंसोलिडेशन का कंटिन्यूएशन है। बाकी के 8 सिनेरियोज में भी देखेंगे तो वहां हर जगह मूवमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे सेकंड सिनेरियो में देखेंगे तो आप रेजिस्टेंस मूव कर रहा है, थर्ड सिनेरियो में देखेंगे तो रेजिस्टेंस मूव कर रहा है, फोर्थ सिनेरियो में देखेंगे सपोर्ट मूव कर रहा है। एरोज बने हुए हैं, ऊपर का एरो बना हुआ है मतलब रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर क्रिएट, यहाँ उल्टा होता है, याद रखना पड़ेगा इस बार को। ऊपर का एरो मतलब रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है और नीचे का एरो मतलब बुलिश प्रेशर। तो ऊपर एरो का फेस अगर ऊपर है तो बेरिश प्रेशर और एरो का फेस नीचे है तो बुलिश प्रेशर, ठीक है। तो जैसे थर्ड नंबर में देखेंगे तो रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, फोर्थ नंबर में सपोर्ट बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, फिफ्थ नंबर में सपोर्ट बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो ये एरो उल्टे क्यों डाले हैं सर? वैसे ही लोगों के मन में सवाल आएगा। इसको क्लोज करिए तो मैं बताता हूँ उल्टा एरो क्यों डाला हुआ है। जैसे सपोज करिए कि अभी देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेन में देखिए जहां पर रिस्की लिखा हुआ है रेड कलर से, ऊपर टॉप वाले लाइंस में आ जाइए। हाँ, इसी ग्रीन कलर इसके ठीक नीचे देखिए रेजिस्टेंस स्ट्रांग एट 25,000 लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, यानी कि रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पर है? 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस है और वो एक बेरिश प्रेशर क्रिएट करता है, यानी कि वहां से किसी अपने छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो अभी बेरिश प्रेशर होगा। बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ रेजिस्टेंस जाएगा, मतलब अभी रेजिस्टेंस यहाँ है, इससे ऊपर जाएगा बड़ी स्ट्राइक प्राइस करो तो वो तो बुलिश प्रेशर हो गया ना, कि पहले रेजिस्टेंस 25,000 पर था, वो ग्रिप लूज करके वो 25,100 पर चला गया, यानी कि बाजार को 25,100 तक आने का परमिशन दिया। अच्छा, मैं समझ गया। आपका जो एरो है बेसिकली वो स्ट्राइक के हिसाब से है कि अगर स्ट्राइक इस तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो मतलब बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, कि बड़ी स्ट्राइक की तरफ है वो। बड़ी स्ट्राइक होती है, छोटी स्ट्राइक की तरफ जब रेजिस्टेंस मूव करेगा तो वो एरो हमेशा तो बाजार गिरेगा। आप ही बनाएंगे एरो तो वो ऊपर की तरफ बनेगा, और बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ मूव करेगा तो वो एरो नीचे ही बनेगा आपका। तो बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ मूव करता है तो वो दिखता एरो उल्टा है नीचे की तरफ, लेकिन होता वो बुलिश है। तो वो जब नेचुरली ऑप्शन चेन को रीड करेंगे तो खुद ब खुद एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा चाहिए ऊपर नीचे क्यों है ना। तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो 9 सिनेरियो में से ये पहला सिनेरियो है जिसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों न्यूट्रल है। ऐसे केस में बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में मूव करता है, और कभी कभी EOR+1 या US-1 तक भी ट्रेवल कर लेता है। इतना ही मूवमेंट होता है बाजार का, इतना ही मूवमेंट होता है। मेरी थ्योरीज के हिसाब से आप 9:15 से लेकर के 2:30 के बीच में बाजार में इन्वेस्टेड रहिए, मतलब उसी के बीच में अपने ट्रेड। कभी भी ऐसी कोशिश मत करिए कि 2:30 बजे 2:45 बजे के बाद आप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं या ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं या एग्जिट करने की कोशिश। तो जैसे अभी 2:33 हो गया तो अब कोई ट्रेड नहीं है, अब कोई ट्रेड आपको यहाँ से इनिशिएट नहीं करना है अभी आप। ओके, और जो ट्रेड ले रहा था उसका क्या करें? 2:30 पर आके आपको एग्जिट कर देना है सारे ट्रेड्स को, चाहे प्रॉफिट चल रहा है चाहे लॉस चल रहा है, जो भी चल रहा है उन ट्रेड्स को आपको एग्जिट कर जाना है, हमेशा एग्जिट। ओके, जो व्हाटएवर द ट्रेड इज गोइंग ऑन उसे एग्जिट कर दो, उसको एग्जिट कर देना है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं वापस से। तो न्यूट्रल बाजार में, अब न्यूट्रल बाजार में क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं? 3 तरह की संभावनाएं बनती है, इसलिए 3 तरह की लाइंस दी हुई है, लाइव, 920 और AILTB। लाइव समझिए सबसे बेसिक है, 920 उससे एडवांस और AILTB सबसे एडवांस। इसको ऐसे कैटेगराइज कर लीजिए आप, है ना। लाइव लाइंस जो है वो सबसे बेसिक स्टैटिक लाइंस है मेरे हिसाब से, भले ही वो आपको बहुत एडवांस लगेंगी, लेकिन वो सबसे बेसिक स्टैटिक लाइंस हैं। 920 उससे एडवांस है और AILTB सबसे एडवांस है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ रीड करके आपके सामने रख देगा। अब समझने की कोशिश करें। सबसे पहले लाइव को समझते हैं। लाइव क्या है? बेसिक लाइव लाइंस बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स ऑल। मतलब बाजार में ऑप्शन चेन के हिसाब से जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आपको लाइव लाइंस में दिखाई देगा। ये एकदम बेसिक LTP कैलकुलेटर है, बेसिक फीचर ऑफ द LTP। अब कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है? आप यहां पर देखिए तो आपको टोटल 5 लाइंस दिखाई दे रही है, ऊपर 3 रेड कलर की और नीचे 1 ग्रीन कलर की और 1 रेड कलर की, है ना। ये लाइंस दिखाई दे रही है जी। बेसिकली नीचे एक और ग्रीन कलर की लाइन है जो अभी हमको नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ी देर में बाजार उसके ऊपर आएगा, वो ब्रेकडाउन है इसलिए नहीं दिखाई दे रही, बाजार उसके ऊपर आएगा तो फिर वो ऑटोमेटिक दिखने लगेगी, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं बाजार को। जो ऊपर की 2 रेड लाइंस है और नीचे 2 रेड लाइंस होती है, ग्रीन लाइंस होती है। ऊपर की 2 रेड लाइंस बिकवाली यानी कि रेजिस्टेंस दर्शाती हैं और नीचे की 2 ग्रीन लाइंस आपको सपोर्ट दिखाती हैं।
इनकी वैल्यूज का नाम लिखा होता है, आप देखेंगे तो EOR लिखा हुआ है। EOR का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और जी आप देखेंगे तो EOR+1 लिखा हुआ है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। ये मेरी थ्योरी, पूरी की पूरी थ्योरी बेसिकली रिवर्सल पर डिपेंड करती है। रिवर्सल का जो मेरा कैलकुलेशन है उसी कैलकुलेशन पर ये पूरी थ्योरी डिपेंड करती है। अब ध्यान से आप पढ़ेंगे कॉल साइड में तो रेजिस्टेंस 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर लिखा हुआ है। अब इसी 25,000 के ठीक बगल में देखिए एस रिवर्सल का कॉलम है। एस रिवर्सल का मतलब होता है स्पॉट रिवर्सल, और एफ रिवर्सल का मतलब होता है फ्यूचर रिवर्सल। इस एस रिवर्सल की वैल्यू देखिए 25,000, 26, 28 दिखाई दे रही है आपको। यही वैल्यू आप जाएंगे वहां पर चार्ट्स में तो EOR पर लाइन के फॉर्मेट में दिखाई दे रही होगी आपको। EOR पर की वैल्यू सेम वैल्यू, ये जो वैल्यू वहां है उसी को रिप्लिकेट कर रहे हैं हम चार्ट में। यानी कि ऑप्शन चेंज के थ्रू हमने पहले रेजिस्टेंस को इवैल्यूएट किया कि रेजिस्टेंस क्या है, और फिर हमने उस रेजिस्टेंस का रिवर्सल निकाला और उस रिवर्सल को चार्ट पर रिप्लिकेट कर दिया जी। अब इसी रेजिस्टेंस से ठीक बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस, मान लीजिए रेजिस्टेंस 25,000 पर है तो 25,000 के इर्द गिर्द दो स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, एक 24,950 और 25,050। तो 25,000 से बड़ी स्ट्राइक प्राइस क्या हुई? 25,050 की स्ट्राइक प्राइस हुई। तो 25,050 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपको वहां EOR+1 में दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर दिख रही है, राइट। और उसके ठीक ये जो प्राइस है यहाँ पर प्राइस सेम है, हाँ सेम रिप्लिकेट हो रही है, वही प्राइस ऑप्शन चेन से डिराइव किया, चार्ट्स पे रिप्लिकेट कर दिया सेम प्राइस को जी। अब EOR+2 यानी कि 25,050 से भी एक बड़ी स्ट्राइक प्राइस 25,100, इसकी जो वैल्यू है आपको R मैक्स पेन यानी कि रेजिस्टेंस का जो मैक्स पेन है वो दिखाई दे रहा है कि अगर रेजिस्टेंस 25 तो बाजार कितना ऊपर जा सकता है। हम मान के चलते हैं एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर उससे भी एक स्ट्राइक प्राइस और ऊपर चला गया तो फिर हमारा ट्रेड या हमारा सोचना गलत है, फिर हमको वहां से एग्जिट करना पड़ेगा उस ट्रेड से, सीधी सी बात है। ऐसा ठीक बात देखेंगे तो सपोर्ट साइड में देखिए सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग 25,000 लिखा हुआ है, कर्सर लेके जाइए आप, जहां रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है उसके अपोजिट साइड में। हाँ तो सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग 25,000। अब 25,000 पर सपोर्ट है तो सपोर्ट की वैल्यू देखिए ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है 25,000 पर एस रिवर्सल। ब्रेकडाउन का मतलब उस वैल्यू से नीचे चल रहा है अभी फिलहाल बाजार, जो भी एस रिवर्सल होगा उससे नीचे चल रहा है। इससे एक स्ट्राइक प्राइस और नीचे चले जाइए यानी कि 24,950, तो ये EOS-1 है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डायवर्जन छोटी स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू जो आपको EOS-1 वाली। हाँ, और इसी तरीके से EOS-2 यानी कि 24,900 की वैल्यू आपको सपोर्ट में मैक्स पेन की वैल्यू दिखाई दे रही है, रेड कलर की नीचे की लाइन। यानी कि अगर दिन में हम कोई भी खरीदारी कर रहे हैं तो ये जो नीचे वाला मैक्स पेन है उस खरीदारी का आखिरी पॉइंट है, आखिरी पड़ाव है, स्टॉप लॉस है। और हम कोई भी बिकवाली कर रहे हैं तो जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस का मैक्स पेन है वो दिन का आखिरी पड़ाव है। या आप बेसिक एलटीपी कैलकुलेटर देखने में आपको बड़ा मैजिकल लग सकता है, जादुई कि अरे ये लाइन कैसे रिप्लिकेट हो रही है, क्योंकि इसको ऑफ कर देंगे तो हमको ब्लैक चार्ट दिखाई देगा, लेकिन ये लाइन 9 बजे 15 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड से रिप्लिकेट हो रही है, मॉर्निंग से रिप्लिकेट हो रही है ना। तो मॉर्निंग से रिप्लिकेट हो रही है तो हमको दिखाई दे रही है, और ये हमेशा बेसिक एलटीपी कैलकुलेटर में आपको एक लाइंस दिखाई देंगी, यानी कि आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दिखाई देगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 दिखाई देगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिखाई देगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 दिखाई देगा, और दोनों तरफ के मैक्स पेन दिखाई देंगे आपको। ये एकदम बेसिक तरफ एलटीपी कैलकुलेटर आपने सब्सक्राइब किया और आपको ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और इसके सब्सक्रिप्शन के लिए 1 हफ्ते से लेकर के 1 साल तक के अलग अलग तरह के रिचार्जेस होते हैं, जो करके वो कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है ना। तो अब आता है इससे एडवांस यानी कि 920 क्या कहता है। अब बेसिक वर्जन क्या हमको कोई ट्रेड देता है? बेसिक वर्जन हमको कोई ट्रेड नहीं देता है, वर्जन तो कोई भी हमको ट्रेड नहीं देता है, लाइव में आप चले जाइए कोई ट्रेड नहीं देता है, लेकिन वो हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताता है। उस रेजिस्टेंस सपोर्ट पर अब आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं, आप हो सकता है कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हो, आप हो सकता है बॉलिंजर बैंड यूज कर रहे हैं, आप हो सकता है कि सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हैं, कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। अगर सपोज करिए कि रेजिस्टेंस की लाइन पर वो इंडिकेटर भी सेम वैल्यू आपको दिखा रहा है, तो आपका ट्रेडिंग करना कितना आसान हो जाता है। यानी कि आप ट्रेडर किसी भी चीज क्यों, अगर आप सिर्फ इसका बेसिक लाइव वर्जन यूज करें, लाइव लाइंस यूज करें, सिर्फ लाइव लाइंस को देखें, तो आपका ट्रेडिंग का काम बड़ा आसान हो जाता है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर बताया कि सबसे नीचे एक वो बन रही है, डोजी बन रही है ना। नहीं हैमर बन रहा है। जब वो हैमर बन के कंप्लीट हो जाएगा, बाजार उसके ऊपर जाएगा, तब जाके कहीं हम खरीदारी के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आप इसी कैलकुलेटर की लाइन पर साथ में देख रहे हैं तो वो हैमर बनने से पहले ही वो लाइन हमको दिखाई दे रही है कि यहां पर जाके कहीं कोई बुलिश पोजीशन क्रिएट होगी। शुरू में टॉप में आके देखिए, जैसे आपको EOR की लाइंस दिखाई दे रही है, टॉप पर देखिए शुरुआत में, ये देखिए टॉप पर आपको देखेंगे तो मल्टीपल पैटर्न्स आपको कैंडलस्टिक में बनते हुए दिखाई देंगे, मल्टीपल पैटर्न। यहाँ पे
यहाँ पर देखिए ये डोजी ऐसा कुछ देखिए, हाँ डोजी जैसा जिसको कह सकते हैं बना हुआ है, ठीक है ना, ग्रेव स्टोन डोजी बन गया यहाँ पे। बेरिश इंगल्फिंग बना हुआ है, उसके ठीक तुरंत बाद देखिए बेरिश इंगल्फिंग जी, बेरिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग बना हुआ है। तो ये टॉप पे, ये उसके बगल में देखेंगे ट्विजर टॉप बना हुआ है, जो बाद में दोबारा से आया है वापस ऊपर, जो दोबारा से ऊपर आया है। हाँ, इसमें 3 कैंडल्स बनी हुई है यहाँ पे। हाँ, ये सैंडविच बना हुआ है ना। तो ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या बेरिश पैटर्न दिखा रहे हैं, लेकिन कहां पर दिखा रहे हैं? उन्हीं लाइंस पर आके दिखा रहे हैं जो हमारी यूआर प्लस की, यूआर की लाइन है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की लाइन है। तो अगर आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं या कोई भी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, उस मेथड में आपकी चीजें दिखा रही है कि रिवर्सल प्राइसेस हैं, लेकिन आप कंफर्मेशन नहीं ले पा रहे कि कंफर्म कैसे करें कि ये एक्चुअल में रिवर्स होने वाला नहीं हो रहा। तो ऑप्शन चेन में ये जो ऑप्शन चेन और इसका जो मैंने ब्लेंड बनाया है, प्राइस एक्शन का ब्लेंड बनाया है ऑप्शन चेन और चार्ट्स का, ये आपका काम एकदम से आसान कर देगा, एकदम ही आसान कर देगा जी। और आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाला ट्रेड हमारे लिए ट्रेडेबल है या नहीं है। तो बेसिकली ये लाइव ऑप्शन चेन इस काम के लिए बना हुआ है कि जो व्यक्ति एलटीपी कैलकुलेटर की स्ट्रेटेजीज ना इस्तेमाल करके बेसिकली अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज को यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी एलटीपी कैलकुलेटर उसको कंफर्मेशन के लिए चाहिए, ये उसके लिए बड़ा ही सुटेबल जगह है। ठीक बात है सर। तो इसके अंदर से ऐसे लाइव लाइंस जो हैं, ये तो जैसे जैसे ऑप्शन चेन का डेटा चेंज हो रहा है, ये भी ऊपर नीचे मूव करती हैं। ये स्टैटिक लाइन है 9:20 पे, ये बिल्कुल 9:20 पे यहाँ पर आ जाती है, ये कभी मूव नहीं करेगी। अब ये लाइन तो ज्यादा इफेक्टिव कौन सी है? मैंने बोला लाइव लाइंस इज फॉर डिफरेंट टास्क, दूसरे काम के लिए बनी हुई है। ओके, वो प्राइस एक्शन या दूसरे जो भी लोग ट्रेडर्स हैं उनके लिए बनी हुई है। अगर आप स्पेसिफिक एलटीपी कैलकुलेटर की स्ट्रेटेजी यानी कि मेरी स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहते हैं, तो आपको सबसे बेसिक वर्जन है उसका 920, यानी लाइव लाइन से ऊपर बेटर वर्जन। ओके, है ना, ये बेटर है। 20 की लाइंस क्या करती हैं? 920 की लाइंस बेसिकली 4 डॉटेड लाइंस आपको दिखाई देंगी 920 से 921 के बीच में, 9:20 से लेकर के 9:21 के बीच में ये लाइंस दिखाई देंगी। और जब ये लाइंस आपको दिखाई देंगी, उसके बाद ये लाइंस एक बार रिफ्लेक्ट हो गई तो फिर दिन में कभी भी अपनी वैल्यू नहीं बदलेंगी। पूरा दिन बदल जाएगा, वैल्यू नहीं बदलेगी, वैल्यू सेम। आप आज का दिन देख लीजिए, आज के दिन में आप भी देखिए तो बाजार ज्यादातर टाइम EOR और EOS के बीच में चला। आज एक कोइंसिडेंस है कि हमको लाइव लाइंस और 920 की लाइन सेम दिखाई दे रही है। ये कोइंसिडेंस है। मैंने बताया कि न्यूट्रल बाजार साल 1.5 साल बाद ऐसा हुआ है कि फिर से न्यूट्रल बाजार में बाजार आया है और दिन भर रह गया न्यूट्रल बाजार। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्टिंग हो गई होती तो लाइव लाइंस बदल चुकी होती, लाइव लाइंस अलग जगह चली गई होती, लेकिन 920 नहीं बदलती। 920 ऐसे की ऐसे हमेशा ऐसे ही रहती। अब 920 को ट्रेड करने का क्या तरीका है? ऊपर की 2 लाइंस बिकवाली वाली है, नीचे की 2 लाइंस खरीदारी वाली। ठीक है, अब मान लीजिए आपने यूआर पर बेचा, ठीक है, अब जब आपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर बेचा, तो जब भी मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पर जाएगा तो आपको क्या करना है? एवरेजिंग करना है, स्टॉप लॉस नहीं काटना है, एवरेजिंग करना है। और अगर आपको सेफली यानी कि मॉडरेट ट्रेड करना है तो आप यूआर +1 का वेट करिए। सबसे टॉप वाली लाइन वो सबसे मॉडरेट दिन का बेरिश ट्रेड है, और सबसे बॉटम वाली लाइन सबसे मॉडरेट दिन का बुलिश ट्रेड है। अभी जहां बाजार चल रहा है ये सबसे मॉडरेट दिन का बुलिश ट्रेड है। इससे ज्यादा मॉडरेट बुलिश ट्रेड आपको नहीं मिल सकता। बीच की 2 लाइंस है वो रिस्की बेरिश और रिस्की बुलिश ट्रेड है, यानी कि EOR की लाइन रिस्की बेरिश है, EOS की लाइन रिस्की बुलिश ट्रेड है। आप देखेंगे तो मॉर्निंग में ही देखेंगे तो पहली कैंडल को देखिए, पहली कैंडल पर 920 की लाइन नहीं आई रही होगी क्योंकि वो 9:15 की कैंडल है ना। बाजार बॉटम से टॉप पर चला गया, लेकिन जब ऊपर बाजार चला गया तो 920 की लाइन उसके बाद आ गई होगी, यानी कि वहां से दिन का आप पहला बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। और जब आपने पहला बेरिश ट्रेड लिया होगा तो वापस जब वो नीचे बॉटम पर आई तो आपने उस बेरिश यहां पर प्रॉफिट आ गया, फिर यहां पर आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन याद रखना है हमेशा हमको इस बात को, बाजार जब पहली बार 920 को हिट करता है, चाहे यूआर यूएस दोनों में से किसी को हिट कर रहा है, तो पहली बार वो सेफेस्ट होता है। उसके बाद जितनी बार वो हिट करता चला जाएगा, हर बार वो रिस्क इनहेंस होकर के आएगा। अब आप पहली फर्स्ट कैंडल 915 को देखेंगे तो उसने भी यूएस को हिट किया हुआ है। भले ही वो ट्रेड आपको इनिशिएट नहीं, वो आपको मिला नहीं, लेकिन ट्रेड हुआ तो है, हमको नहीं मिला क्योंकि हमारे पास वो लाइंस नहीं आई थी। हमने 5 मिनट बाजार को इवैल्यूएट करने में दिया, लेकिन हुआ तो है, सेम प्लेस से ट्रेड हुआ है। तो जब दूसरी बार मार्केट नीचे आया 9:30 बजे के आसपास, 10 बजे के 9:30 बजे के आसपास, तो उस समय आप देखेंगे तो ये सेकेंड टाइम हिट कर रहा है, यानी कि यहां पर पहली बार से रिस्क ज्यादा है। इसी तरीके से बाजार फिर ऊपर 920 के टॉप पर गया तो पहली बार जो बॉटम पर आया था उससे रिस्क ज्यादा है।
फिर तीसरी बार वापस देखेंगे तो आप लगभग 12:30 बजे के आसपास कर्सर लेके जा सकते हैं आप, लगभग 12 हाँ, और आगे हाँ ये तो ये देखिए लगभग 12:20 के आसपास फिर ये बॉटम को हिट कर रहा है। इस बार रिस्क और ज्यादा है, थर्ड टाइम हिट कर रहा है ना। फिर ऊपर टॉप की तरफ गया बाजार, और अब देखें तीसरी बार हिट करने के बाद इसने तीसरी बार बॉटम ब्रेक किया, और बॉटम ब्रेक करके अब EOS -1 को फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है। अब जब वापस से इसको या फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है तो ये सबसे लीस्ट रिस्क पे है, सबसे कम रिस्क है। पहली बार हिट कर रहा है मतलब सबसे कम रिस्क है EOS -1 को हिट करना, ठीक है ना जी। इसमें टारगेट क्या होता है? अपोजिट साइड वाला रिवर्सल। सिंपल है, EOS -1 से चलेंगे तो EOS पर आकर के पोजीशन बुक कर देंगे, EOS से चले तो UR से चले तो EOS पर, UR+1 से चले तो UR पर, UR से चले तो EOS पर। हमेशा अगले डाइवर्जन पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर हो जाइए बाजार से। इसका स्टॉप लॉस क्या है? पीछे वाली स्ट्राइक प्राइस। अब पीछे वाली स्ट्राइक प्राइस कैसी होती है? यहां पर देखिए ध्यान से, EOS -1 की वैल्यू को देखिए, कितने है EOS -1 की वैल्यू? 24,930। अब इसी 930 को, चूंकि ये खरीदारी की वैल्यू है, तो सपोर्ट S रिवर्सल में ढूंढिए। 930 कहां दिखाई दे रहा है? S रिवर्सल में 930 के आसपास की हाँ, S रिवर्सल इस तरफ, S रिवर्सल साइड मतलब पुट साइड में, S रिवर्सल पुट साइड में। अच्छा ठीक है, 930 के आसपास ये है वैल्यू, 927 लगभग सिमिलर वैल्यू है। इससे एक छोटी स्ट्राइक प्राइस यानी कि 876 ये आपका स्टॉप लॉस है, इससे छोटी है ना। इसी तरीके से ऊपर जाएंगे तो ऊपर देखिए 25,081, तो 25,081 के आसपास की वैल्यू कौन सी है? इस तरफ आइए देखिए, रेजिस्टेंस साइड में ढूंढिए तो 73 की वैल्यू दिखाई दे रही है, और उसके हाँ ये वाली 25,050 की स्ट्राइक प्राइस, 25,050 की स्ट्राइक प्राइस, हाँ ये वाला ये है 25,073। तो इससे बड़ी स्ट्राइक ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, या सॉरी हाँ ये हो गया हमारा एंट्री, ट्रेड हो गया। हाँ, इसका स्टॉप लॉस 1 ट्रेड ये हो गया। इससे तो ये लाइव पे ये लोगों को लाइव दिख भी जाएगा, ये लाइव में मैक्सपेन दिख जाता है, और 920 पर मैक्सपेन के लिए आपको देखना पड़ता है ना, दिखाई दे राइट। तो इस तरीके से हमको 920 और लाइव का बाजार दिखाई देता है। तो 920 करने के लिए स्ट्रेटेजिकल ट्रेड है, बड़ा सिंपल है, स्टैटिक ट्रेड है। इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल हो तो बताइए। नहीं आता ओके। अब AI पे चलते हैं सर। AI पे चलेंगे अगले एपिसोड में। अच्छा अगले एपिसोड में, ठीक है। तो इस एपिसोड में आप लोगों ने समझा कि बेसिकली अगर आपको LTP कैलकुलेटर को यूज़ करना है, सो ये आपको पूरा का पूरा जो ऑप्शन चेन है ये आपको यहाँ पर चार्ट पे बना हुआ दिखता है। अगर आपको ट्रेड्स लेने हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको बेचना है तो ये जो EOR और EOR+1 है यहाँ से बेचना है, और जब खरीदना है तो EOS और EOS -1 से आपको खरीदना है। जो आपका टारगेट होगा, अगर आप मान लीजिए EOS -1 से ट्रेड ले रहे हो तो EOS तक जाएगा तो आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा। अब सवाल ये आएगा कि भाई कब मेरे को अपना ट्रेड कितने बजे तक रखना है, तो यहाँ पर सर ने बताया 2:30 बजे तक ट्रेड रखना है। 2:30 बजे के बाद आपको अपना ट्रेड होल्ड नहीं करना है, उसके बाद आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो आप काट सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी चाहिए AI के ऊपर तो आप कमेंट में लिखिएगा येस, तो मुझे पता लग जाएगा आपको वीडियो चाहिए। येस वी वांट द वीडियो आप लिख सकते हो। फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो मैक्सिमम लोगों के साथ टू स्प्रेड द अवेयरनेस। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। आपको सर के चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और गूगल पर जाके लिखेंगे अगर आप LTP कैलकुलेटर तो आपको ये LTP कैलकुलेटर का पूरा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको LTP लॉगिन दिखेगा, यहाँ पे LTP कैलकुलेटर को आप जाके लॉगिन कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको लाइंस दिखनी शुरू हो जाएंगी। सो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।